सभी मित्रों को नमस्कार। मैंने सुनी है एक कहानी कि स्वर्ग के एक रेस्तरां में तीन बहुत अद्भुत लोग साथ बैठकर गपशप कर रहे थे और चाय पी रहे थे। गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु, तीन प्रसिद्ध व्यक्ति। वेटर आया और उसने पूछा कि आप चाय के बाद और क्या लेना पसंद करेंगे। हमारे रेस्तरां में जीवन का रस नामक एक पेय पदार्थ आता है जो कि बहुत विख्यात है। दूर दूर से लोग उसको पीने के लिए आते हैं। क्या मैं आपके लिए वह सर्व करूं? भगवान बुद्ध ने जैसे ही नाम सुना जीवन का रस, उन्होंने आंख बंद कर ली और कहा कि नहीं नहीं, जीवन तो दुख है, जीवन तो असार है, जीवन बिल्कुल निरर्थक है, जीवन में कोई भी सच्चाई नहीं है, जीवन तो स्वप्नवत है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि मैं इतना निराशावादी नहीं हूं, दुखवादी नहीं हूं गौतम बुद्ध की तरह। तुम वह पेय पदार्थ लाओ, मैं थोड़ा सा चखूंगा। मैं मध्य मार्गी हूं, मेरा सिद्धांत है गोल्डन मीन का, द मिडिल वे। तो ना तो मैं एकदम से किसी चीज की तारीफ कर सकता, ना किसी चीज की आलोचना और निंदा कर सकता। तुम लाओ जीवन का रस, दो चार घूंट चखूंगा, यदि ठीक लगा तो और लूंगा, नहीं लगा तो नहीं लूंगा। जीवन का रस लाया गया वेटर के द्वारा। कन्फ्यूशियस ने दो घूंट पिया और कहा कि इसमें तो कुछ रस नहीं है, तुमने इसका नाम ही गलत रखा है, जीवन का रस, यह तो बिल्कुल नीरस है। वेटर ने लाओ त्सु से पूछा। लाओ त्सु ने कहा लाओ पूरी बोतल ही मुझे दे दो। और लाओ त्सु ने गटागट पूरी बोतल पी गया और पीकर वह उठ खड़ा हुआ, नाचने लगा, झूमने लगा, गीत गाने लगा। और उसने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम खंड खंड में नहीं पकड़ सकते, पूर्णता में ही वह पकड़ में आती हैं। जीवन का रस एक ऐसी अद्भुत चीज है, अगर तुम पूरा ही ग्रहण करो तो ही बात बनेगी, तुम रस विभोर हो पाओगे। तुमने सोचा एक घूंट दो घूंट और वो भी डरे डरे सहमे सहमे, तो वह बात तुम तक कभी ना पहुंच पाएगी। उसका रस भीतर छुपा हुआ है। तो कुछ चीजें हैं जिनको तोड़ो, विश्लेषण करो तो वो समाप्त हो जाती हैं। कोई वैज्ञानिक फूल का विश्लेषण करे, काट छांट करे, प्रयोगशाला में ले जाए और परख नली में लेबल लगा लगा कर रख दे कि इसमें इतना कैल्शियम था, इतना मैग्नीशियम, इतना इसमें पिगमेंट था, इतना पानी था, इतना ये था वो था, सब चीज़ें अलग अलग कर दी। पर याद रखना, इन खंडों में सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। और फूल उसकी सुंदरता की वजह से आकर्षक था, उसकी सुंदरता पर खत्म हो गई। किसी टेस्ट ट्यूब में ये नहीं लिखा मिलेगा प्रयोगशाला में कि ये है फूल का सौंदर्य, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। कोई आदमी कहता हो कि मेरे हृदय में बहुत प्रेम है, मैं फला फला व्यक्ति को प्रेम करता हूं, हम उसका पोस्टमार्टम करके उसका हृदय निकाल के देखें, कहीं भी प्रेम नहीं मिलेगा। हृदय में 4 चैम्बर हैं, वो मिल जाएंगे, आर्टरीज और वेंस मिल जाएंगी। हम किसी अस्पताल में ले जाके उसका एक्सरे निकालें, MRI करें, CT स्कैन करें, फेफड़े की, सीने की, हृदय की पूरी जांच पड़ताल कर लें, इकोकार्डियोग्राफी कर लें, सब चीज़ों का पता चल जाएगा। कितना खून है, कितनी गति से चल रहा है, हृदय की धड़कन कैसी है, EEG निकाल लें, ट्रेडमिल टेस्ट कर लें, सब कुछ पता चल जाएगा। कितनी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ प्रवाहित हो रही है। बस एक चीज़ हमारी मशीन नहीं बताएंगी कि यह व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का है। हमारे लिए प्रेम झूठ हो जाएगा। बाकी की चीजें जो पार्थिव हैं, पकड़ में आती हैं, वो सच हो जाएंगी। नहीं, हम जानते हैं हमारे भीतर भी प्रेम होता है, जिसे कोई अन्य नहीं जान सकता, केवल हम ही जान सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर आत्मा है, चेतना है, हमारे भीतर परमात्मा विराजमान है, लेकिन इसे वही जान सकेंगे जो इसको जानता है। बस दूसरा बाहर से नहीं जान सकेगा। जीवन
जीवंतता, अलाइवनेस उसकी परिपूर्णता में है। और जो लोग जीवन से भागते हैं, पलायनवादी हो जाते हैं, वे इसे कभी नहीं जान पाते। पलायन के भांति भांति के उपाय हैं। कुछ लोगों ने दुखवादी, निराशावादी दृष्टिकोण अपना लिया है। उन्होंने आंख ही बंद कर ली है, जीवन को जीना ही नहीं, उन्होंने कसम खा ली है। वे समाज को, परिवार को, बाजार को, शहर को छोड़ के जंगलों में चले गए, गुफाओं में रहने लगे। जीवन से उन्होंने पलायन कर लिया। वे कहते हैं जीवन दुख है, निरर्थक है। और भी तरह तरह के पलायन हैं। एक आदमी सिनेमागृह में बैठा हुआ है, वो 3 घंटे के लिए जीवन से पलायन कर गया। एक काल्पनिक कहानी में उलझा हुआ है जिसमें कोई सत्य नहीं है। एक आदमी राजनीतिक भागदौड़ में लगा हुआ है, चुनाव लड़ना है, अपनी पूरी जिंदगी उसने दांव पे लगा दी है। 24 घंटे दिन रात न चैन से खाता, न चैन से सोता, बस पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स उसको लगी हुई है। यह भी जीवन से पलायन कर रहा है, इसने दूसरी दिशा चुनी है। कोई आदमी धन का दीवाना है, पैसा और पैसा और पैसा, कैसे कमाता जाए, ढेर लगता जा रहा पैसे का। चाहे अपराध ही क्यों न करना पड़े पैसे के लिए, उसके लिए भी तैयार है वो। यह भी जीवन को नहीं जी रहा है, ये जीवन से पलायन कर रहा है। कोई व्यक्ति धार्मिक ढंग से पलायन कर सकता है, त्यागी तपस्वी बन के। कोई आदमी मंदिरों में बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है, भक्त बन गया है। यह एक दूसरे तरीके का पलायन है। ऐसा लगता है कि हम जीवन को जीना ही नहीं चाहते, हम किसी भांति कहीं से भाग जाना चाहते हैं। कुछ सालों पहले यूरोप के एक डॉक्टर ने बड़ी रिसर्च की है। कैंसर के मरीजों से वह चर्चा करता था, उनकी मीटिंग लेता था, उनको समझाता था, उनके जीवन में कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सके, क्योंकि वो मर ही रहे हैं। एक विचित्र बात उसने नोटिस की, हजारों हजारों कैंसर के मरीजों से मिलकर, कि जब वो उनसे कहता है कि कैंसर को साइकोलॉजिकली ठीक किया जा सकता है, यह बात सुनकर अधिकांश लोगों के चेहरे पर कोई खुशी की लहर नहीं दौड़ती, बल्कि वे शॉक्ड से हो जाते हैं। जैसे यह बात उनको अच्छी नहीं लगी, वे ज़्यादा चिंतित और परेशान से हो जाते हैं। जब इस डॉक्टर ने यह बात बारंबार देखी जगह जगह, तो यह भी थोड़ा हैरान हुआ कि मैं तो एक खुशखबरी लेके जाता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ मनोवैज्ञानिक मदद पहुँचा सकता हूँ, लेकिन लोग इस बात को रिसीव नहीं कर रहे, वेलकम नहीं कर रहे, मेरा स्वागत नहीं कर रहे, मुझको दुश्मन की तरह देख रहे हैं। काफ़ी रिसर्च करने पर यह स्पष्ट हुआ कि लोग मर जाना चाहते हैं। कैंसर की वजह से मर रहे हैं यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि मरने की प्रवृत्ति उनके भीतर पैदा हो गई है। वे जिंदगी को जीना नहीं चाहते, इसलिए कैंसर हो गया है। मेरी बात गौर से सुनना। कैंसर की वजह से नहीं मर रहे हैं, मरना चाहते हैं, इसलिए कैंसर को उन्होंने इनवाइट किया है। कुछ लोग हैं हिम्मतवर, वो सुसाइड कर लेते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, गोली मार लेते हैं, नदी में छलांग लगा देते हैं। वो हिम्मतवर हैं, लेकिन सब लोग इतने साहसी नहीं हैं कि सुसाइड कर सकें। तो कुछ लोग हैं जो ऐसी बीमारी को आमंत्रित करते हैं जिसका इलाज ना हो सके, लाइलाज रोग, वो मर जाना चाहते हैं। एक और वर्ग है अपराधियों का, जो जेल में बंद हो जाना चाहते हैं। एक प्रकार का आइसोलेशन, वो जो साधु को, तपस्वी को जंगल की गुफा में मिल रहा था, ठीक वही स्थान अपराधी ने भी खोज लिया। दुनिया के झगड़ों से छुटकारा हुआ, परिवार की किचकिच से बचे, जेल में बंद हैं। यहाँ अपने आप भोजन सप्लाई किया जाता है, बीमार हो जाओ तो चिकित्सा की जाती है, सब प्रकार की देखरेख की जाती है, सुरक्षा भी की जाती है, सरकारी खर्चे पे सब हो रहा है। अब ये निश्चिंत हो गया, वहाँ जीवन के उलझाव से त्रस्त हो गया था, अपराधी बन गया था। यह जिंदगी से बचना चाहता है,
कहीं आइसोलेटेड हो जाए। एक और पलायन द्वार है, मैं जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूं जो कैंसर को ठीक करने के उपाय कर रहा था, उसने कहा ये एस्केप रूट्स हैं, पलायन के द्वार हैं। लाइलाज बीमारी में फंस जाना, आपराधिक प्रवृत्ति का उत्पन्न हो जाना, सुसाइड कर लेना अथवा पागल हो जाना। कई लोग हैं जिंदगी के तनाव सहन नहीं कर पाते, विक्षिप्त हो जाते हैं और पागल खाने में पहुंच जाते हैं। ये भी जिंदगी को जीना नहीं चाहते, जिंदगी इनके लिए बहुत भारी पड़ रही थी। ये पागल खाने में जाके एक प्रकार से रिलैक्सेशन का अनुभव करते हैं। तो उस डॉक्टर ने किताब लिखी है एस्केप रूट्स, पलायन द्वार। तो आत्महत्या करने वाला भी पलायन कर रहा है, पागल भी पलायन कर रहा है, पागल होकर अपराधी भी पलायन कर रहा है, और लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति भी पलायन कर रहा है। वह जीना नहीं चाहता, लेकिन दोषारोपण खुद पे भी लेना नहीं चाहता कि मैंने अपने आप को गोली मार ली, लोग क्या कहेंगे। नहीं, वो ऐसी बीमारी से मर जाना चाहता है जिसका कोई इलाज ना कर सके। उस डॉक्टर को मैंने ईमेल भेजा। मैंने कहा आपको, चूंकि यूरोप में स्टडी कर रहे हैं, अपना शोध कार्य कर रहे हैं, आपको नहीं पता एक एस्केप रूट और है। अगर आप पूरब के देशों में आएंगे तब आपको पता चलेगा। वह एस्केप रूट तथाकथित धार्मिक आदमी अपनाते हैं। यह भी जीवन से बचने का एक उपाय है। भांति भांति के त्याग में, तपस्या में, और उनको बड़ा आदर और सम्मान भी मिलेगा। पागल को और अपराधी को, आत्महत्या करने वाले को और कैंसर वाले को कोई सम्मान नहीं देता। लेकिन यहां एक और नया पलायन मार्ग लोगों ने खोज लिया है। तथाकथित भगोड़े लोग संसार को, परिवार को, बाजार को, शहर को छोड़ के चले जाते हैं और खूब आदरणीय हो जाते हैं, सम्मान के पात्र हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि पश्चिमी मुल्कों में जितने मानसिक रोग हैं और विक्षिप्तताएं हैं उतनी पूरब के देशों में नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग आस्तिक हैं। क्षमा कीजिए, इस स्टेटमेंट में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक और एस्केप रूट हमारे पास है। हम त्यागी तपस्वी बन सकते हैं। हम क्यों पागल हों? पागल होकर सम्मान भी नहीं मिलेगा। यद्यपि हम जिन्हें त्यागी और तपस्वी कह रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग ठीक वैसी ही रुग्ण मानसिकता से पीड़ित हैं। लेकिन अब उनके डिप्रेशन को कोई डिप्रेशन नहीं कह रहा है, हमने उसको अच्छा लेबल लगा दिया, वैराग्य की भावना। कितना अच्छा नाम है वह डिप्रेशन। उसे किसी में कोई रुचि नहीं बची, किसी से कोई लगाव नहीं बचा, कुछ करना नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, एक जगह पड़े रहना चाहता है बस। लेकिन अब हम कहेंगे ये तो बड़े महात्मा हैं, एकांतवास कर रहे हैं गुफा में, बड़े आदरणीय हो गए वो हैं, वो डिप्रेशन के शिकार। लेकिन अब हमने उन पर नया लेबल लगा दिया, सम्मानजनक, बड़े बैरागी हैं, संसार से इनको अब कोई माया मोह ममता नहीं रही। यह भी एक एस्केप रूट है, पलायन का द्वार है। सावधान, जीवन को जीना है लाओ त्सो की तरह परिपूर्णता में, तभी जीवन का रस हमें रस विभोर कर पाएगा। यह जीवन परम शांति और परमानंद और सच्चिदानंद जानने का अवसर हो सकता है, लेकिन उसे परिपूर्णता से, पूर्ण सजगता से, पूर्ण संवेदनशीलता से, प्रेम और सम्मान सहित जीने की कला सीखनी होगी। वह असली आध्यात्म है, वही असली धर्म है। धन्यवाद।